बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यूज़ के बारे में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने व्यूज़ पर काम किया जाता है और कौन कौन सा व्यू किस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें जो मेन्यू देखना होगा वो है व्यू मेन्यू। तो एडिट मेन्यू के साथ आपको व्यू मेन्यू जो है वो नज़र आएगा। इसमें आपको डिफरेंट व्यूज़ या लेआउट्स जो है वो नज़र आएंगे। तो नॉर्मली आपको ये 5 लेआउट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। पहला नॉर्मल लेआउट, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट एंड आउटलाइन। तो 5 लेआउट हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 में। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने लेआउट्स या कितने व्यूज़ जो हैं वो होते हैं। तो व्यूज़ जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। दूसरा, ये व्यू टैब्स जो हैं स्क्रॉल बार के साथ नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी आप जो है लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइम जिस लेआउट में आप काम कर रहे हैं इस टाइम आपका प्रिंट लेआउट है। नॉर्मली हम लोग प्रिंट लेआउट यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है डिफरेंट लेआउट्स की जो है डेफिनेशंस दी गई हैं, उन्हें डिफ़ाइन किया गया है। तो आप जो है वो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और रीड आउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो व्यू है डिस्कस करेंगे हम वो है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या होता है? नॉर्मल व्यू इज़ बेस्ट यूज फॉर टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। कि अगर आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं, एडिटिंग करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं या प्रूफ रीडिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए नॉर्मल व्यू जो है वो बेस्ट है। इट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस विदाउट रूलर्स और पेज नंबर्स, राइट। तो इसमें क्या है कि ये आपको रूलर्स भी नहीं शो करवाएगा, लार्ज स्पेस दिखाएगा जिसमें आप इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे ही मैं आपको व्यू चेंज करके नॉर्मल व्यू में आऊँगा आप देखेंगे कि रूलर्स जो है वो डिसअपेयर हो गए हैं। उसके बाद वो जो पेज ब्रेक होता है, पेज डिवाइडर जो होता है, वो आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन में नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि आप इजीली जो है वो व्यू कर सकते हैं सारे के सारे टेक्स्ट को। तो नॉर्मल व्यू जो है वो आप किस लिए यूज़ करेंगे? फॉर टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, राइट। उसके बाद इसमें जो आपके पेज है, टेक्स्ट जो है वो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो व्यू है वो है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वेब लेआउट व्यू जो है शोज व्हाट योर टेक्स्ट विल लुक लाइक ऑन अ वेब पेज। कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज पर किस तरह से नज़र आएगा, उसके लिए हम लोग वेब लेआउट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो वेब लेआउट चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सेम उसी तरह से आप व्यू में जाएंगे और उसके बाद दूसरा व्यू है वेब लेआउट, यहाँ से चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पेज है वो वेब लेआउट में चेंज हो गया, जो कि आपको ये बता रहा है कि अगर आप इस पेज को इंटरनेट पर लगाना चाहेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेबसाइट जो है बना रहे हैं फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप वेब लेआउट में काम कर सकते हैं। तीसरा जो लेआउट है इसमें आप इस्तेमाल करेंगे वो है रीडिंग लेआउट। रीडिंग लेआउट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस टाइम हम जो है वेब लेआउट में हैं, रीडिंग लेआउट में हम चेंज करेंगे व्यूज़ और देन रीडिंग लेआउट। जैसे ही रीडिंग लेआउट में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखें कि आपका जो पेज है वो, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिवाइड हो चुका है नंबर ऑफ पेजेस में, राइट। जिसमें आपको बता रहा है, ये देखिएगा कि रीडिंग लेआउट व्यू इज़ बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट यू डू नॉट नीड टू एडिट, राइट। अगर आप जो एडिट नहीं करना चाहते उसको ये एक अच्छे व्यू में दिखाएगा। द गोल ऑफ दिस व्यू इज़ टू इंक्रीज लीजिबिलिटी सो दैट द यूज़र कैन रीड द डॉक्यूमेंट ईजीली, राइट। तो डॉक्यूमेंट की जो रीडिंग है उसको बढ़ाने के लिए जो है आप रीडिंग लेआउट यूज़ करते हैं। इसके बाद चौथा जो आपका लेआउट है वो है प्रिंट लेआउट। देखिएगा, प्रिंट लेआउट जो है हम उस वक्त यूज़ करेंगे
जब हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहें। नॉर्मली जो है वो हम प्रिंट लेआउट ही यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मली वी यूज़ प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में हर वो चीज़ नज़र आएगी जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। इसमें जो चीज़ें भी प्रिंटेबल होंगी सारी की सारी आपको इस व्यू में नज़र आएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नॉर्मल व्यू में नज़र नहीं आती, लाइक आपकी शेप्स वगैरह, लेकिन प्रिंट लेआउट में हर वो चीज़ नज़र आएगी जो प्रिंटेबल होगी। लाइक प्रिंट लेआउट व्यू शोज योर व्हाट योर डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट इज़ प्रिंटेड, कि जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो किस तरह से लगेगा, इसलिए आप ये प्रिंट लेआउट यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू, नेक्स्ट जो है आपके पास आउटलाइन व्यू किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आउटलाइन व्यू जो है इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट आउटलाइंस, कि आउटलाइंस को क्रिएट करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू ओनली शोज द हेडिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट्स, कि आउटलाइन व्यू में सिर्फ आपको जो है वो हेडिंग्स ही नज़र आएंगी। दिस व्यू इज़ पर्टिकुलरली हैंड व्हेन मेकिंग नोट्स, कि ये उस वक्त हैंडी होता है जब आप नोट्स वगैरह बना रहे हो। देखिए कन्वर्ट करेंगे व्यू, देन हमारे पास जो है आउटलाइन व्यू। जैसे आपने आउटलाइन किया देखिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें सारी शेप, सारी अशकाल, सारी पिक्चर्स जो है वो गायब हो गई, सिर्फ आपको जो है वो आउटलाइन व्यू जो है वो नज़र आ रहा है, राइट। आउटलाइन मतलब हेडिंग्स नज़र आ रही है। ये देखिएगा ये बॉक्स आपको, ये आपके पास एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग और ये आपके पास चौथी हेडिंग। तो इस तरह से ये आउटलाइन व्यू में आपको ये सारा नज़र आएगा, हेडर, फुटर, इवन एवरीथिंग जो है वो आपको आउटलाइंस में नज़र आएगी। तो ये व्यू आप जस्ट आउटलाइंस पे काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो आपका प्रिंट लेआउट ही होता है, क्योंकि हमने मोस्टली डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, राइट। इस तरह से हमने देखा कि सारे के सारे व्यूज़ आप ये व्यू टैब से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए रीडिंग लेआउट, उसके बाद आउटलाइन व्यू, लाइक यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं प्रिंट लेआउट, राइट। तो व्यू टैब से भी आप व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी आउटलाइंस के बाद कमांड है टास्क पेन। तो ये टास्क पेन जो है ये आप ऐड कर सकते हैं। टास्क पेन एक एडिशनल एरिया होता है, इंटरफेस में हमने इसको इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें फर्दर आपको जो है एडिशनल कमांड्स मिलती हैं, सबके सब वो आपकी इसी टास्क पेन में ही ऐड होती है। तो इसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ से व्यू में। उसके बाद टास्क पेन F1 जो है, कंट्रोल F1 जो है इसकी शॉर्टकट की है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसको अपीयर और डिसअपीयर करने के लिए। टूल बार्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर टूल बार कोई भी मिस हो आप जो है यहाँ से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। रूलर्स अगर आप डिसअपीयर करना चाहते हैं तो रूलर को अनचेक करेंगे तो रूलर आपके गायब हो जाएंगे, व्यू देन रूलर्स, राइट। उसके बाद जो सबसे अहम कमांड आपकी व्यू मेन्यू में है वो है हेडर एंड फुटर, राइट। हेडर एंड फुटर जो है किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आप यहाँ से ये हेडर एंड फुटर जो है ये आप नोट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हेडर एंड फुटर। हेडर जो है ये हेड से लिया गया है और फुटर जो है ये फुट से लिया गया है, मीन्स के सर और पाँव। मीन्स कि अगर आप अपने पेज के सर पर, हेड पर कुछ लिखना चाहते हैं या फुट पे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर कमांड एड्स और चेंजेस द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। कि हेडर एंड फुटर की कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप पर और बॉटम पर हेडर होगा क्या, वन और मोर आइडेंटिफाइंग लाइंस इंफॉर्मेशन प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा कि हर वो इंफॉर्मेशन या लाइंस जो आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पर हर पेज पर होगी वो क्या कहलाएगी, हेडर। और सेम इसी तरह से अगर वही लाइंस इंफॉर्मेशन जो है आपके पेज के बॉटम पर होंगी फुटर कहलाएंगी, राइट। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ कि जब आपको ये बुक्स रीड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर पेज पर आपको बुक का नाम नज़र आ रहा होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से आपको
पेज नंबर हर बुक पर नज़र आ रहा होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि जो कंपोज़र है वो हर पेज पर पेज नंबर लिखता होगा? नहीं। क्या वो हर पेज पर टाइटल लिखता होगा बुक का? नेवर। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ हेडर एंड फुटर के एरिया में एक स्टेटमेंट लिख देता है। फिर क्या होता है, वो पूरे के पूरे सारे डॉक्यूमेंट में वो स्टेटमेंट खुद ब खुद जो है वो अप्लाई हो जाती है। या आपको हेडर एंड फुटर अप्लाई करने का तरीका बताया गया है कि किस तरह आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही व्यू में आप क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर कमांड पर, तो ये देखिएगा ये ऑलरेडी जो है मैंने हेडर जो है इस डॉक्यूमेंट पे लगाया हुआ है, जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 जो है ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो है पेज नंबर जो है मैंने वो इंसर्ट किया हुआ है, राइट। ये न्यू डॉक्यूमेंट में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद व्यू और हेडर एंड फुटर, तो जैसे ही आपने हेडर फुटर पर क्लिक किया तो हेडर फुटर की बार आपके साथ आ जाएगी, जिसमें एडिशनल कमांड्स आपके पास होंगी। तो हेडर फुटर में ऑटो टेक्स्ट जो है ये आप इंसर्ट कर सकते हैं कि क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन या कुछ और। ये हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, लाइक हम फॉर एग्जांपल आप जो है लिखने चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बुक, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख देंगे, राइट। ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003। ये तो हो गया आपका टाइटल। आप इस टाइटल को भी सेम वैसे ही फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे नॉर्मल टेक्स्ट को। ये देखिएगा, आप इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इटैलिक कर सकते हैं, आप इसका साइज जो है वो भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या अप्लाई करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आप यहीं पर हेडर फुटर की बार में पहली ऑप्शन है इंसर्ट पेज नंबर, यहाँ से आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ये पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली ही अपडेट होगा, जैसे कि इंसर्ट मेन्यू से हमने पेज नंबर इंसर्ट किया था। उसके बाद है इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो फॉर्मेट पेज नंबर है, आप पेज नंबर का फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट डेट है, आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, अंडू कर दें। इंसर्ट टाइम, आप टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ये भी हमें नहीं चाहिए, राइट। तो इस तरह से जो है आप पेज सेटअप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये तो हो गया आपका हेडर सेक्शन, ठीक है। अब आप जाना चाहते हैं फुटर सेक्शन पे, फुट पर, तो यहाँ पर एक बटन है कि स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप फुटर सेक्शन पर आ जाएंगे, राइट। इधर से जो है आप ऑटो टेक्स्ट ले लें या आप खुद भी लिख लें कि क्रिएटेड बाय, राइट। उसके बाद आप लिख लें कि क्रिएटेड बाय, कोई भी स्टूडेंट का नाम लिख लें आप, या मैं यहाँ पर अपना नाम जो है वो लिख देता हूँ, राइट। अब जो ये आप हेडर एंड फुटर अप्लाई करेंगे ये आपके डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस पर, एवरी पेज पर ये हो जाए। इसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दें। जैसे आप क्लोज करेंगे ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है। याद रखिएगा कि ये जो हेडर एंड फुटर है ये आपके प्रिंट प्रीव्यू में बिल्कुल असली फॉर्म में ही प्रिंट होंगे। प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देख लें तो ये देखिएगा बिल्कुल आपके ओरिजिनल कलर में ही प्रिंट होंगे। तो ये देखिएगा पेज नंबर 1, 2, अगर आप पेज नंबर 2 पर आ जाए, ये कंट्रोल एंटर, ये देखिए पेज नंबर 2 अपडेट हो गया, हेडर फुटर आपको नज़र आ रहे हैं। तो हर पेज पर ये खुद ब खुद ही अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी बुक लिखते हैं और उसके पेज नंबर लिखना चाहते हैं तो मैन्युअली आपको हर पेज पर पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी पेज पर हेडर फुटर में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो इसी एरिया पर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करके हेडर फुटर का एरिया खुद ब खुद जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद सारे डॉक्यूमेंट पे चेंजिंग हो जाएगी एक ही दफ़ा चेंज करने से। ओके, आप देखिएगा पूरे डॉक्यूमेंट पे चेंज हो जाएगा। डबल क्लिक किया हेडर सेक्शन पे, इसमें भी अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं उसके बाद जो है आप इसको जस्ट ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दें, वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आपका हेडर एंड फुटर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि आप किस तरह से हर पेज के अपने डॉक्यूमेंट के एवरी पेज पर
कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। उसके बाद जो व्यू मेन्यू में आपकी कमांड है वो है आपकी जूम। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जूम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक 200% जूम ये आप करेंगे तो क्या होगा, 200% जूम हो जाएगा। 100%, 5%, और ये पेज विड्थ को जूम कर सकते हैं, टेक्स्ट विड्थ को कर सकते हैं, होल पेज को कर सकते हैं। परसेंटेज भी आप यहाँ से जूम की चेंज कर सकते हैं कि कितना परसेंट जूम आप करना चाह रहे हैं। लाइक 200% करेंगे, आपका 200% जूम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास इसमें लास्ट कमांड जो हम यूज़ करेंगे वो है आपकी फुल स्क्रीन, राइट। अगर आप फुल स्क्रीन जो है कमांड यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिएगा इसी में आपकी है फुल स्क्रीन, राइट। फुल स्क्रीन जब आप कमांड यूज़ करेंगे फिर क्या होगा, फिर आपको आपका पूरा डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन में नज़र आएगा, राइट। उसके बाद जो है आप इसको जो है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ भी और ऊपर भी, राइट। तो ये आपके फुल स्क्रीन की कमांड है। क्लोज फुल स्क्रीन करेंगे तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन को क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी फुल स्क्रीन और ये हेडर एंड फुटर की बार यहाँ पर ये लेबल की हुई है। यहाँ आप वीडियो पॉज करके इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं जो है इसके एक एक आइकन के नाम को, ठीक है। ये बार भी लेबल होने के लिए आ सकती है। उसके बाद ये जो है इसका एक एक फंक्शन जो है आपका एक एक आइकन का फंक्शन जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। पहले आइकन से क्या करेंगे, सेकंड आइकन से क्या करेंगे। इसी के साथ ही आपका ये वर्ड का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपने जो है वर्ड में इन सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुना होगा और जो है उस पे साथ साथ आपने काम भी किया होगा। अल्लाह हाफिज़।